हो सकता है तुम्हारे शरीर में बल कम हो, तुम्हारे बॉडी में ताकत ना हो, तुम्हारे अंदर समझ कम हो, तुम शायद ठीक तरह से पढ़ना भी नहीं जानते हो, रहना भी नहीं जानते हो, तुम्हारी कंडीशन अच्छी ना हो, तुम्हारे पास शायद जरूरत के पैसे भी ना हो सकता है तुम बहुत ही खराब कंडीशन में हो, ये सब समझ में आता है। हो सकता है तुम्हें बार बार असफलता भी मिलती हो, तुम्हें मौके बहुत कम मिलते हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई दूसरा सपोर्ट करने वाला ना हो। पता है, ये जो बातें बोली है ना मैंने, बिल्कुल तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो सकती है। मगर मजे की बात क्या है जानते हो? मजे की बात यह है कि इनमें तुम्हारा जरा भी दोष नहीं है। इन सभी मामलों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब खुदा ने तुम्हारे लिए रचा है। बेशक कुछ अच्छा सोचकर ही रचा होगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये सारे मामले तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए इन सब का दोष तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन एक चीज है जो हमेशा से तुम्हारे हाथ में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो है मेहनत। बेशक मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एक और मजे की बात बताऊं, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना भी तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब आज जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, या ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, या ज्यादा अच्छी किस्मत वाले लोग हैं, तुम उन सबसे आगे जा सकते हो अगर तुम उन सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। कहने का मतलब सीधा सा है, मेहनत करना और दूसरों से ज्यादा मेहनत करना ये तुम्हारे हाथ में ही है, और यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। जब तुम कड़ी मेहनत के काफिले पर मुड़ोगे तो दूसरों की नजरों में तुम बड़े अजीब लगोगे, क्योंकि तुम उनकी तरह पार्टीज में शामिल नहीं होते, तुम उनकी तरह शाम को टपरी पर बैठकर दूसरों की चुगली नहीं करते, उनकी तरह फिल्म रिलीज होते ही देखने नहीं भागते, कॉलेज बंक करके उनके साथ बाहर नहीं भटकते। इन्हीं वजहों से तुम उन्हें अजीब लगोगे। लेकिन दोस्त, एक बात और है, अगर दुनिया तुम्हें अजीब और बेवकूफ देखती है तो समझ लेना कि कामयाबी का दौर शुरू हो चुका है और तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। करने दो उन्हें दिन रात पार्टी, होने दो रिश्तेदारों में सगाई, करने दो उन्हें अपने बाप के पैसों पर ऐसो आराम। उनकी बड़ी बड़ी बातों को बस सुनते रहो, लेकिन तुम बस चुपचाप मेहनत करते रहो। कामयाबी और शोहरत अपना कर्ज मांगते हैं, और जब कर्ज अदा करने का समय आएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कामयाब इसलिए हुए क्योंकि जब वो होटलों में पार्टी करते थे तब तुम मेहनत करते थे। जब वो रात रात भर बाबू सोना, वेब सीरीज और फ्री फायर जैसे गेम्स में उलझे रहते थे तब तुम अपने सपनों के लिए जाग कर पढ़ते थे। जब वो फिल्म देखने जाते थे तब तुम अपनी खुद की सक्सेस बायोपिक तैयार करने में लगे हुए थे। जब उन्हें आईफोन लेने की जिद थी, तुम में मेहनत करने का जुनून था, और बस इसी जुनून और संघर्ष की बारिश में तुमने उस शोहरत और कामयाबी को अपने नाम कर लिया, जिसे देखकर आज वो लोग जो कभी तुम्हें बेवकूफ और अजीब समझते थे, आज तुमसे टिप्स लेते हैं। जिंदगी का एक ही लॉजिक है, अगर दूसरों से ज्यादा कामयाब होना है तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो बस इस बात को मन में ठान लो और दिल दिमाग से मान लो कि सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी धूप में, गर्मी हो या ठंड के मौसम में, बरसात हो या पतझड़ की आफत में, तुम्हें तपना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी और सबसे ज्यादा करनी होगी। आज अगर कोई अपनी फील्ड में सबसे टॉप पर है तो क्यों है? आज को यूपीएससी जैसे टॉप एग्जाम में फर्स्ट 100 रैंक में आ जाता है तो क्यों आ जाता है? आज अगर कोई मिलेनियर या बिलियनियर है तो क्यों है? हर कोई क्यों नहीं बन जाता? आज अगर कोई अपने शहर में, स्टेट में या कंट्री में सबसे अमीर है तो क्यों है? मैं बताता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बाकियों से ज्यादा मेहनत करी है। ब्रूस ली उस दौर में भी हर दिन लगभग 10,000 पंचेज की प्रैक्टिस करते थे, इतना जितना दूसरे मार्शल आर्टिस्ट एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते थे। इसी मेहनत के कारण वो मार्शल आर्ट जगत के बेताज बादशाह बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर बनने से पहले फील्ड पर तब तक प्रैक्टिस किया करते थे जब तक स्टेडियम की लाइट्स को बुझा नहीं दिया जाता था। मोहम्मद अली हर रोज सुबह उठकर 10 किलोमीटर की दौड़ पर जाते थे। मशहूर बॉडी बिल्डर, रेसलर और हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर द रॉक दिन के लगभग 8 घंटे जिम में बिताया करते थे। तब जाकर आज 48 की उम्र में भी उनकी पर्सनैलिटी के लोग दीवाने बने बैठे हैं। वो हॉलीवुड में किसी भी फिल्म का पार्ट होने के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। दोस्तों, इन सबकी सफलता की कहानी मेहनत से लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक जिंदगी में जितनी मेहनत करी है उतनी एक एवरेज आदमी के लगभग 7 पीढ़ियों ने भी नहीं किया होगा। तभी तो आज जितनी शोहरत उनके पास है उतने में उनके अगले 7 पीढ़ियों को आंच तक नहीं आएगी। लोग अक्सर कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और ये अक्सर वही लोग बोलते हैं जिन्हें अपनी औकात अच्छे से पता होती है कि उनसे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो बस खुद को तसल्ली देने और मेहनत करने वालों को डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं। हाँ, ये सच है कि खाली हाथ आए थे, मगर ये गलत है कि खाली हाथ जाएंगे। इतना कुछ कर जाओ, बना जाओ कि तुम्हारी पुश्ते भी तुम्हें याद रखें कि हाँ, तुमने उनके लिए कुछ किया है। कुछ ऐसा बना जाओ कि आने वाली पीढ़ी को भी
कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो, और ये सब तुमसे उन्हें मिलेगा, यानी तुम दानी कहलाओगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों को लोग याद रखेंगे। इसलिए दोस्त मेहनत करो, दूसरों से ज्यादा करो। किसी बात का अंदर कॉन्फिडेंस रखो या ना रखो, मगर इस बात को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहना कि तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत जरूर कर सकते हो। और तुम इस चीज को मानना और ठानना कि शायद तुम किसी से टैलेंट में भले ही हार जाओ, मगर मेहनत करने में कभी नहीं हारोगे। और जो बंदा मेहनत करता है ना, किस्मत भी उसी का साथ देती है। किस्मत का क्या है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज साथ है तो कल खिलाफ, मगर मेहनत आज भी साथ है और कल भी साथ होगी। बस इसे कायम रखना और इस जिद पर अड़े रहना कि तुम्हारे पूरे इलाके में दूसरा कोई भी तुमसे ज्यादा मेहनती नहीं होना चाहिए। तो बस छोड़ दो अपनी मेहनत से। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस मोटिवेशनल विंग्स 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।